नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुधा इंस्पायर्ड पर, जहां हम आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए आपकी सेहत और जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आजकल हर किसी के मन में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। क्या ड्राई फ्रूट्स खाना वाकई आपके दिल के लिए खतरनाक है? आपने शायद यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें कहा जाता है काजू मत खाओ, बादाम मत खाओ, अखरोट मत खाओ, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स में मौजूद तेल आपके दिल में ब्लॉकेज पैदा करता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है और आपकी सेहत के लिए जहर की तरह है। ये दावे सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, खासकर जब इन्हें कोई डॉक्टर या बड़ा नाम बताता है। लेकिन क्या यह पूरा सच है या फिर यह सिर्फ डर फैलाकर लोगों को भटकाने का एक तरीका है? दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स को हमेशा से आयुर्वेद और साइंस में सेहत का खजाना माना गया है। बादाम दिमाग को तेज करता है, अखरोट दिल और दिमाग को पोषण देता है और काजू ताकत देता है। लेकिन इनके बारे में फैली गलतफहमियों ने लाखों लोगों को डरा दिया है। आज के इस वीडियो में हम साइंस और आयुर्वेद की रोशनी में इन सारी गलतफहमियों को दूर करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ड्राई फ्रूट्स वाकई आपके दिल के लिए खतरनाक हैं या ये आपके लिए प्रकृति का अमृत है। हम एक प्रेरक कहानी सुनाएंगे जो बुद्ध की माइंडफुलनेस और संतुलन की सीख से प्रेरित है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि सही जानकारी और संतुलन के साथ आप ड्राई फ्रूट्स का आनंद ले सकते हैं बिना किसी डर के। तो हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे 4 लाख से ज्यादा साधकों का परिवार आपका इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। नेहा एक 35 साल की गृहिणी थी जो मुंबई के एक बिजी मोहल्ले में रहती थी। उसका दिन अपने परिवार की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई और घर के कामों में बीतता था। नेहा को अपनी सेहत का ख्याल रखना पसंद था। वह रोज सुबह अपने परिवार के लिए बादाम, काजू और अखरोट भिगोकर रखती थी, क्योंकि उसने सुना था कि ये ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसमें एक मशहूर डॉक्टर ने कहा, काजू, बादाम और अखरोट मत खाओ, इनमें तेल होता है जो आपके दिल में ब्लॉकेज पैदा करता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है। यह सुनकर नेहा घबरा गई। उसके परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास था और वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने तुरंत ड्राई फ्रूट्स खाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा। उसकी त्वचा बेजान हो गई और बाल झड़ने लगे। नेहा परेशान थी। उसने सोचा, अगर ड्राई फ्रूट्स खाना बंद कर दिया तो मेरी सेहत क्यों खराब हो रही है? क्या मैंने गलत फैसला लिया? एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे स्वामी सत्यवेद के आश्रम जाने की सलाह दी। पड़ोसन ने कहा, नेहा, वहां तुम्हें आयुर्वेद और साइंस का सही ज्ञान मिलेगा। तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। नेहा आश्रम पहुंची। वहां की शांति और फूलों की खुशबू ने उसे तुरंत सुकून दिया। उसने स्वामी सत्यवेद को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। स्वामी जी, मैंने सुना है कि काजू, बादाम और अखरोट खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। मैंने ड्राई फ्रूट्स खाना बंद कर दिया, लेकिन अब मुझे थकान और कमजोरी महसूस होती है। मेरे बाल झड़ रहे हैं और त्वचा बेजान हो गई है। क्या ड्राई फ्रूट्स वाकई जहर हैं? कृपया मेरी मदद करें, स्वामी जी ने शांत स्वर में पूछा। नेहा, तुम ड्राई फ्रूट्स क्यों खाती थी और तुमने उन्हें बंद क्यों किया? नेहा ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं रोज सुबह अपने परिवार के लिए 4 से 5 बादाम, 2 से 3 काजू और 1 अखरोट भिगो कर देती थी। मुझे लगता था कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं। लेकिन एक वीडियो में एक डॉक्टर ने कहा कि इनमें तेल होता है जो दिल में ब्लॉकेज और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है। मैं डर गई और इन्हें खाना बंद कर दिया। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, डर अज्ञान से पैदा होता है। ड्राई फ्रूट्स प्रकृति का उपहार हैं, लेकिन गलत जानकारी ने तुम्हारे मन में कंफ्यूजन पैदा कर दिया। आयुर्वेद और साइंस दोनों कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स अगर सही मात्रा में खाए जाएं तो ये तुम्हारे दिल, दिमाग और समग्र सेहत को पोषण देते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ड्राई फ्रूट्स को कैसे खाना है और इनके बारे में फैली गलतफहमियों को दूर करूंगा। लेकिन पहले मैं तुम्हें उन 5 गलतफहमियों के बारे में बताता हूं जो ड्राई फ्रूट्स को विलन बना रही हैं। ड्राई फ्रूट्स को लेकर 5 गलतफहमियां। स्वामी जी ने अपनी बात शुरू की। नेहा, ड्राई फ्रूट्स को लेकर आजकल कई गलतफहमियां फैल रही हैं। ये गलतफहमियां लोगों को डराती हैं और प्रकृति के इस उपहार से दूर करती हैं। आइए इन 5 गलतफहमियों को समझते हैं।
ड्राई फ्रूट्स में तेल से हार्ट अटैक। कुछ लोग कहते हैं कि काजू, बादाम और अखरोट में मौजूद तेल दिल में ब्लॉकेज पैदा करता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है। यह गलत है। ड्राई फ्रूट्स में हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे ओमेगा 3 होते हैं जो दिल को मजबूत करते हैं। कि ड्राई फ्रूट्स ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाते हैं, साइंटिफिकली गलत है। रिसर्च दिखाती है कि ड्राई फ्रूट्स ट्राइग्लिसराइड्स को कम या न्यूट्रल रखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का खतरा। कुछ लोग कहते हैं कि अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाते हैं। ये सच नहीं है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं। एलर्जी का डर। हाँ, कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट्स से एलर्जी हो सकती है, लेकिन यह सभी के लिए लागू नहीं होता। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो ड्राई फ्रूट सेफ हैं। जीरो ओनाइल डाइट ही सही। कुछ लोग मानते हैं कि सभी तेलों से बचना चाहिए, चाहे वे ड्राई फ्रूट्स के नेचुरल तेल हों। यह गलत है। साइंस कहती है कि हेल्दी फैट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स में दिल और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। नेहा ने ध्यान से सुना और कहा, स्वामी जी, ये गलत फहमियां तो मेरे मन में भी थी, लेकिन अगर ड्राई फ्रूट्स इतने अच्छे हैं तो लोग इन्हें जहर क्यों कहते हैं और इन्हें सही तरीके से कैसे खाना चाहिए? स्वामी जी ने कहा, नेहा, डर और अज्ञान लोगों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ड्राई फ्रूट्स को मॉडरेशन में कैसे खाना है और ये तुम्हारे दिल और सेहत को कैसे फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन इसके साथ तुम्हें माइंडफुलनेस अपनानी होगी, जैसा बुद्ध ने सिखाया। ड्राई फ्रूट्स के फायदे और सही तरीके। स्वामी जी ने नेहा को ड्राई फ्रूट्स के साइंटिफिक और आयुर्वेदिक फायदे बताए। उन्होंने कहा, नेहा, ड्राई फ्रूट्स प्रकृति का खजाना है। अगर इन्हें सही मात्रा और तरीके से खाया जाए तो ये तुम्हारे दिल, दिमाग और समग्र सेहत को पोषण देते हैं। आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। नंबर 1, ड्राई फ्रूट्स के साइंटिफिक फायदे। प्रिडाइम्ड स्टडी। स्पेन की इस फेमस स्टडी में 7,000 लोगों पर रिसर्च दिखाती है कि रोज 30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स खाने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 30% तक कम होता है। हार्ट हेल्दी फैट्स। ड्राई फ्रूट्स में अनसैचुरेटेड फैट्स मोनोपॉलीअनसैचुरेटेड होते हैं। उदाहरण, अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर जो ब्लड सर्कुलेशन और दिल की सेहत को बेहतर करते हैं। बादाम मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करते हैं। काजू मैग्नीशियम और कॉपर जो दिल की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। रिसर्च दिखाती है कि ड्राई फ्रूट्स बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं, न कि बढ़ाते बॉन्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। ड्राई फ्रूट्स में विटामिन E, पॉलीफेनॉल्स और फाइबर होते हैं जो सूजन कम करते हैं और आर्टरीज को साफ रखते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यह संगठन ड्राई फ्रूट्स को हार्ट हेल्दी डाइट का हिस्सा मानता है। नंबर 2, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। बादाम पाचन को सुधारता है, दिमाग को तेज करता है और वात दोष को बैलेंस करता है। अखरोट दिमागी स्वास्थ्य और पित्त दोष को संतुलित करता है। काजू ताकत देता है और कफ दोष को नियंत्रित करता है। पिस्ता हल्का और पौष्टिक जो सभी दोषों के लिए संतुलित है। आयुर्वेद सलाह देता है कि ड्राई फ्रूट्स को रात भर भिगोकर खाएं ताकि वे आसानी से पचें और उनके पोषक तत्व शरीर को मिलें। नंबर 3, सही मात्रा और तरीका। मात्रा, रोज 25 से 30 ग्राम मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाएं। उदाहरण, 4 से 5 बादाम, 2 से 3 काजू, 1 से 2 अखरोट, 5 से 6 पिस्ता भिगोकर खाएं। रात भर पानी में भिगोएं, सुबह छिलका उतार कर खाएं। यह पाचन को आसान बनाता है। समय सुबह नाश्ते के साथ या दोपहर में स्नैक के रूप में खाएं। रात को भारी ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू कम खाएं। मिक्स करें। ड्राई फ्रूट्स को दही, फल या दलिया के साथ मिलाकर खाएं ताकि पोषण बढ़े। सावधानी, प्रोसेस्ड, सॉल्टेड या तले हुए ड्राई फ्रूट्स से बचें। अगर दिल की गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह लें। नंबर 4, मॉडरेशन का महत्व। ड्राई फ्रूट्स अच्छे हैं लेकिन ज्यादती नुकसानदेह हो सकती है। ज्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है क्योंकि इनमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं। आयुर्वेद कहता है, अति सर्वत्र वर्जयेत। हर चीज की अति से बचें। मॉडरेशन में खाएं और प्रकृति के साथ संतुलन बनाएं। स्वामी जी ने कहा, नेहा, ड्राई फ्रूट्स को डर का कारण मत बनाओ। इन्हें माइंडफुलनेस के साथ खाओ जैसे ये प्रकृति का प्रसाद हो। सही मात्रा और सही तरीके से खाए गए ड्राई फ्रूट्स तुम्हारे दिल को मजबूत करेंगे, न कि नुकसान पहुंचाएंगे। स्वामी जी ने नेहा की ओर देखा और कहा, नेहा,
बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि संतुलन और आभार हर चीज को पवित्र बनाते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में थे। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं खाना खाता हूं, लेकिन मेरा मन डर और कंफ्यूजन से भरा रहता है, ऐसा क्यों? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह पेड़ प्रकृति से उतना ही लेता है जितना उसे जरूरत है। वह न ज्यादा लेता है न कम। तुम भी अपने खान पान में संतुलन लाओ। हर कौर को आभार के साथ खाओ और अपने शरीर को सिर्फ उतना ही दो जितनी उसे जरूरत है। शिष्य ने ऐसा किया और उसका मन शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, संतुलन और आभार ही सच्ची शांति है। स्वामी जी ने कहा, नेहा, ड्राई फ्रूट्स को मॉडरेशन और आभार के साथ खाओ। हर बादाम, हर अखरोट को प्रकृति का उपहार समझो। यही बुद्ध की सीख है। नेहा ने स्वामी जी की सलाह को अपने दिल में उतार लिया। उसने ड्राई फ्रूट्स को फिर से अपनी डाइट में शामिल किया, लेकिन इस बार मॉडरेशन और माइंडफुलनेस के साथ। उसने रोज सुबह 4 बादाम, 2 काजू और 1 अखरोट भिगोकर खाना शुरू किया। उसने प्रोसेस्ड और सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स से दूरी बनाई। उसने खाने के साथ गुनगुना पानी पीना और हर कौर को धीरे धीरे चबाना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में नेहा की सेहत में जबरदस्त बदलाव आया। उसकी थकान और कमजोरी गायब हो गई। उसकी त्वचा में चमक लौट आई और बालों का झड़ना कम हो गया। उसका मूड सकारात्मक हो गया और वह अपने परिवार के लिए पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ काम करने लगी। नेहा ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी ड्राई फ्रूट्स के फायदे और सही तरीके बताए। एक दिन नेहा फिर से आश्रम लौटी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी थी। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरे मन से डर और कंफ्यूजन को दूर किया। फ्रूट्स ने मेरी सेहत को नई ताकत दी और माइंडफुलनेस ने मुझे संतुलन सिखाया। यह सब आपके ज्ञान और बुद्ध की सीख की वजह से हुआ। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, यह तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल है। तुमने प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और यही तुम्हें स्वास्थ्य और शांति देता है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। मैं तुम्हें और कुछ तरीके बताता हूं जो ड्राई फ्रूट्स के फायदों को और बढ़ाएंगे। स्वामी सत्यवेद ने नेहा की ओर देखा और कहा, नेहा, तुमने ड्राई फ्रूट्स को मॉडरेशन और माइंडफुलनेस के साथ अपनाकर अपने डर को हराया और अपनी सेहत को नई ताकत दी। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है रमेश जी की, एक 60 साल के रिटायर्ड बैंक मैनेजर, जिन्होंने ड्राई फ्रूट्स और आयुर्वेद की मदद से न सिर्फ अपनी हार्ट हेल्थ को सुधारा, बल्कि अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा और खुशी पाई। रमेश जी दिल्ली के एक शांत इलाके में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी आरामदायक थी, लेकिन उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। कुछ साल पहले उन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की समस्या डायग्नोज हुई थी। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां दी और खान पान में बदलाव की सलाह दी। रमेश जी ने कोशिश की, लेकिन उनकी पुरानी आदतें, तला हुआ खाना, मिठाइयां और अनियमित दिनचर्या उनकी सेहत को और खराब कर रही थी। उन्हें बार बार थकान, सीने में भारीपन और कमजोरी महसूस होती थी। एक दिन रमेश जी ने टीवी पर एक हेल्थ शो देखा, जिसमें एक डॉक्टर ने कहा, काजू, बादाम और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स में तेल होता है जो आपके दिल में ब्लॉकेज पैदा करता है। इन्हें खाना जहर खाने जैसा है। यह सुनकर रमेश जी डर गए। उन्होंने तुरंत ड्राई फ्रूट्स खाना बंद कर दिया, जो वह पहले कभी कभी खाते थे। लेकिन इसके बाद उनकी थकान और कमजोरी और बढ़ गई। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने की बजाय बढ़ गया और उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई। रमेश जी की बेटी, जो आयुर्वेद की स्टूडेंट थी, ने उन्हें स्वामी सत्यवेद के आश्रम ले जाने का सुझाव दिया। उसने कहा, पापा, आप आयुर्वेद और साइंस का सही मिश्रण सीखें। वहां आपको ड्राई फ्रूट्स और हार्ट हेल्थ का सही ज्ञान मिलेगा। रमेश जी आश्रम पहुंचे। वहां की शांत नदियां और पेड़ों की छांव ने उन्हें तुरंत सुकून दिया। उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। स्वामी जी, मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर है। मुझे थकान और सीने में भारीपन रहता है। मैंने सुना है कि ड्राई फ्रूट्स खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, इसलिए मैंने इन्हें खाना बंद कर दिया। लेकिन मेरी सेहत और खराब हो रही है। कृपया मेरी मदद करें। स्वामी जी ने शांत स्वर में पूछा, रमेश जी, आप दिन भर क्या खाते हैं और अपनी सेहत के लिए क्या करते हैं? रमेश जी ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं सुबह चाय और बिस्किट लेता हूँ, दोपहर में रोटी सब्जी और दाल खाता हूँ और रात को देर से तला हुआ खाना या मिठाई खाता हूँ। मुझे तेल और मसाले पसंद हैं। ड्राई फ्रूट्स मैंने बंद कर दिए
क्योंकि सुना है कि ये दिल के लिए खतरनाक है। दिन भर मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, बस घर पर बैठकर अखबार पढ़ता हूं। स्वामी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रमेश जी, तुम्हारी परेशानियों की जड़ तुम्हारी अनियमित आदतें और गलत जानकारी है। ड्राई फ्रूट्स प्रकृति का अमृत है, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें गलत तरीके से विलन बना दिया। आयुर्वेद और साइंस दोनों कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स अगर मॉडरेशन में खाए जाएं, तो ये तुम्हारे दिल को मजबूत करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और तुम्हारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। मैं तुम्हें वही सलाह दूंगा जो मैंने नेहा को दी। साथ ही मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त उपाय बताऊंगा जो तुम्हारी हार्ट हेल्थ को और बेहतर करेंगे। स्वामी जी ने रमेश जी को ड्राई फ्रूट्स के सही तरीके और फायदे दोबारा बताए। मात्रा: रोज 25 से 30 ग्राम, 4 से 5 बादाम, 2 से 3 काजू, 1 से 2 अखरोट, 5 से 6 पिस्ता। भिगो कर खाना: रात भर भिगोएं, सुबह छिलका उतार कर खाएं। समय: सुबह नाश्ते के साथ या दोपहर में स्नैक के रूप में। सावधानी: प्रोसेस्ड सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स से बचें। अतिरिक्त सलाह: सुबह गुनगुना पानी और एक छुटकी अर्जुन छाल का चूर्ण लें, जो हार्ट हेल्थ के लिए आयुर्वेद का टॉनिक है। दिन भर 10 से 12 गिलास गुनगुना पानी पिएं। रात 7:30 तक हल्का भोजन करें, जैसे खिचड़ी या दाल चावल। हर कौर को माइंडफुलनेस के साथ खाएं, जैसे यह प्रकृति का प्रसाद हो। रोज 15 मिनट अनुलोम विलोम और पवन मुक्तासन करें, जो ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट हेल्थ को बूस्ट करते हैं। तला हुआ खाना, मिठाइयां और प्रोसेस्ड फूड कम करें। रमेश जी ने स्वामी जी की सलाह को गंभीरता से लिया। उन्होंने ड्राई फ्रूट्स को फिर से अपनी डाइट में शामिल किया। हर सुबह वह 4 बादाम, 2 काजू और 1 अखरोट भिगोकर खाने लगे। उन्होंने तला हुआ खाना और मिठाइयां कम की और हल्का घर का बना खाना अपनाया। उन्होंने रोज अनुलोम विलोम और सुबह की सैर शुरू की। सुबह गुनगुने पानी में अर्जुन छाल का चूर्ण लेना उनकी आदत बन गया। कुछ ही महीनों में रमेश जी की सेहत में चमत्कारिक बदलाव आया। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल सामान्य हो गया और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया। थकान और सीने का भारीपन गायब हो गया। उनकी इम्यूनिटी मजबूत हुई और वह पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गए। रमेश जी अपने दोस्तों के साथ फिर से सुबह की सैर और हंसी मजाक में समय बिताने लगे। एक दिन रमेश जी अपनी बेटी के साथ आश्रम लौटे। उनके चेहरे पर नई चमक थी। उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, ड्राई फ्रूट्स और आपकी सलाह ने मेरे दिल को नई ताकत दी। मेरा कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है और मैं फिर से जिंदगी जी रहा हूं। यह सब आपके ज्ञान और बुद्ध की सीख की वजह से हुआ। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, रमेश जी, यह तुम्हारा विश्वास और मेहनत का फल है। तुमने प्रकृति के उपहार को सम्मान दिया और प्रकृति ने तुम्हें इनाम दिया। नेहा ने यह कहानी सुनकर कहा, गुरुदेव, रमेश जी की कहानी ने मुझे और प्रेरित किया। यह देखकर खुशी होती है कि ड्राई फ्रूट्स और आयुर्वेद हर उम्र के लिए चमत्कार कर सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, नेहा, बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सत्य की खोज डर और अज्ञान को हराती है। ड्राई फ्रूट्स को लेकर फैली गलत फहमियां भी एक तरह का ज्ञान है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में थे। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, लोग इतने सारे दामों और बातों पर विश्वास क्यों करते हैं, बिना सत्य को परखे? बुद्ध ने एक फूल उठाया और कहा, देखो, यह फूल सुंदर है, लेकिन कुछ लोग इसे जहरीला कह सकते हैं। सत्य जानने के लिए तुम्हें इसे परखना होगा। अपने मन और बुद्धि से सवाल करो और जो सही हो उसे अपनाओ। शिष्य ने ऐसा किया और उसका मन शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, सत्य की खोज ही मुक्ति है। स्वामी जी ने आगे कहा, नेहा, ड्राई फ्रूट्स को लेकर गलत फहमियां भी ऐसी ही हैं। कुछ लोग इन्हें जहरीला कहते हैं, लेकिन साइंस और आयुर्वेद इनके फायदे साबित करते हैं। तुमने सत्य को परखा और उसे अपनाया, यही बुद्ध की सीख है। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अब ड्राई फ्रूट्स को डर से नहीं, बल्कि आभार और विश्वास के साथ खाऊंगी। यह सत्य की खोज का सुंदर तरीका है। विस्तृत टिप्स, हार्ट हेल्थ और ड्राई फ्रूट्स। स्वामी जी ने कहा, नेहा, अब मैं तुम्हें ड्राई फ्रूट्स के फायदों को और बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक और साइंटिफिक टिप्स बताता हूं। ये तुम्हारे दिल की सेहत को मजबूत करेंगे और तुम्हारी समग्र सेहत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। नंबर 1, ड्राई फ्रूट्स के लिए अतिरिक्त टिप्स। बादाम के साथ केसर। 4 से 5 बादाम को रात भर भिगोएं और सुबह 2 से 3 केसर की पत्तियां मिलाकर खाएं।
यह हार्ट हेल्थ और दिमागी शांति को बूस्ट करता है। अखरोट के साथ शहद, 1 से 2 अखरोट को आधा चम्मच शहद के साथ खाएं। यह ओमेगा 3 को और प्रभावी बनाता है। काजू के साथ सौंफ, 2 से 3 काजू खाने के बाद आधा चम्मच भुनी सौंफ चबाएं। यह पाचन को बेहतर करता है और हार्ट पर लोड कम करता है। पिस्ता के साथ तुलसी, 5 से 6 पिस्ता को तुलसी की 2 से 3 पत्तियों के साथ खाएं। यह एंटी और ऑक्सीडेंट्स को बढ़ाता है। नंबर 2, हार्ट हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक उपाय। अर्जुन छाल, सुबह खाली पेट 1 चुटकी अर्जुन छाल का चूर्ण गुनगुने पानी में मिलाकर पी। यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। त्रिफला चूर्ण, रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। यह टॉक्सिन्स निकालता है और हार्ट को हेल्दी रखता है। हल्दी का पानी, सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पिए। यह सूजन कम करता है और आर्टरीज को साफ रखता है। जीरा पानी, रात भर 1 चम्मच जीरा भिगोकर सुबह उस पानी को पिए। यह मेटाबॉलिज्म और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। लहसुन, सुबह खाली पेट 1 कच्ची लहसुन की कली चबाएं। यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज को कम करता है। नंबर 3, साइंटिफिक रिसर्च का विस्तार। प्रेडिमेड स्टडी 2013। इस स्टडी में 7000 लोगों पर 5 साल तक रिसर्च की गई। जो लोग रोज 30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, हेज़लनट खाते थे, उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 30% कम था। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA की 2017 गाइडलाइंस कहती हैं कि ड्राई फ्रूट्स हार्ट हेल्दी डाइट का हिस्सा हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाते हैं। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ESC की 2019 स्टडी में पाया गया कि ड्राई फ्रूट्स में फाइबर, विटामिन E और पॉलीफेनॉल्स आर्टरीज को साफ रखते हैं। मेटा एनालिसिस 20 स्टडीज के विश्लेषण में पाया गया कि ड्राई फ्रूट्स ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाते नहीं बल्कि कम या न्यूट्रल रखते हैं। हार्वर्ड स्टडी 2019, रोज 25 से 30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स खाने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज का खतरा 15% तक कम होता है। नंबर 4, हार्ट हेल्थ के लिए जीवन शैली टिप्स। माइंडफुल खाना, हर कौर को 20 से 30 बार चबाएं। खाते समय फोन, टीवी या तनाव से दूर रहें। सही समय, सुबह 7 से 8 बजे नाश्ता, दोपहर 12 से 1 बजे लंच और रात 7 से 8 बजे हल्का डिनर। नींद, रात 10 बजे तक सोएं और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद हार्ट को रिचार्ज करती है। योग और प्राणायाम, पवन मुक्तासन रोज 10 मिनट करें। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। अनुलोम विलोम रोज 15 मिनट करें। यह ब्लड प्रेशर और तनाव को कंट्रोल करता है। भस्त्रिका प्राणायाम रोज 5 मिनट करें। यह हार्ट और लंग्स को मजबूत करता है। हल्का व्यायाम, खाने के 1 घंटे बाद 15 से 20 मिनट टहलें। यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। तनाव प्रबंधन, रोज 10 मिनट ध्यान करें। तनाव हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है। नंबर 5, जीरो ऑयल डाइट की सच्चाई। कुछ लोग जैसे डॉ. विमल छज्जर जीरो ऑयल डाइट की वकालत करते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स के नेचुरल तेलों को भी खतरनाक बताया जाता है। साइंस कहती है कि जीरो ऑयल डाइट केवल गंभीर हार्ट पेशेंट्स के लिए, वह भी डॉक्टर की देखरेख में, कुछ समय के लिए उपयुक्त हो सकती है। सामान्य लोगों के लिए हेल्दी फैट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स में जरूरी है। ये मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। आयुर्वेद भी कहता है कि संतुलन ही सही रास्ता है। सभी तेलों से बचना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। नंबर 6, विशेष परिस्थितियों में टिप्स। हाई कोलेस्ट्रॉल, ड्राई फ्रूट्स को 20 ग्राम तक सीमित करें और अर्जुन छाल का चूर्ण लें। ब्लड प्रेशर, अखरोट और पिस्ता को प्राथमिकता दें क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं। डायबिटीज, ड्राई फ्रूट्स को दालचीनी के साथ खाएं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। बुजुर्ग, कम मात्रा जैसे 2 से 3 बादाम, 1 अखरोट से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। एलर्जी, अगर ड्राई फ्रूट से एलर्जी है तो पहले छोटी मात्रा आजमाएं या डॉक्टर से सलाह लें। नंबर 7, आध्यात्मिक और माइंडफुलनेस टिप्स। खाने से पहले अपने भोजन को प्रकृति और किसानों को धन्यवाद दें। हर सुबह 5 मिनट ध्यान करें। अपने दिल की सेहत पर ध्यान केंद्रित करें। ड्राई फ्रूट्स को खाते समय आभार महसूस करें, जैसे ये प्रकृति का प्रसाद हो।
हर दिन सूर्य को नमस्कार करें और अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। स्वामी जी ने अंत में कहा, नेहा, ये टिप्स और ड्राई फ्रूट्स प्रकृति का उपहार हैं। इन्हें सम्मान और माइंडफुलनेस के साथ अपनाओ और ये तुम्हारे दिल, मन और आत्मा को पोषण देंगे। आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि संतुलन ही सच्चा स्वास्थ्य है। स्वामी जी ने आगे कहा, नेहा, अब मैं तुम्हें हार्ट हेल्थ और ड्राई फ्रूट्स के बारे में और गहराई से बताता हूं। ये तुम्हारे कंफ्यूजन को पूरी तरह खत्म करेंगे और तुम्हें प्रकृति के साथ और करीब लाएंगे। नंबर 1, ड्राई फ्रूट्स और दोषों का संतुलन। वात दोष, थकान, कमजोरी, बादाम और काजू भिगोकर खाएं। ये ताकत देते हैं और वात को बैलेंस करते हैं। पित्त दोष, सूजन, ब्लड प्रेशर, अखरोट और पिस्ता पित्त को शांत करते हैं। इन्हें शहद या तुलसी के साथ खाएं। कफ दोष, कोलेस्ट्रॉल, भारीपन, ड्राई फ्रूट्स को कम मात्रा में और सौंफ के साथ खाएं। नंबर 2, अग्नि, पाचन शक्ति और हार्ट हेल्थ। आयुर्वेद में पाचन को अग्नि कहा जाता है। ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने से अग्नि संतुलित रहती है, जो हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है। टिप, ड्राई फ्रूट्स के साथ एक चुटकी सौंठ, सूखा अदरक मिलाएं। यह अग्नि को प्रज्वलित करता है। नंबर 3, हार्ट हेल्दी डाइट। फाइबर युक्त भोजन, हरी सब्जियां, पालक, ब्रोकली, फल, सेब, अनार और साबुत अनाज, जौ, क्विनोआ खाएं। प्रोबायोटिक्स, रोज एक कटोरी दही या छाछ लें। यह हार्ट और पाचन को सपोर्ट करता है। हल्के मसाले, जीरा, धनिया और हल्दी का इस्तेमाल करें। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं। क्या नहीं खाना? ट्रांस फैट्स, फास्ट फूड, तला हुआ, ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड शुगर कम करें। नंबर 4, हार्ट हेल्थ के लिए योग और प्राणायाम। वज्रासन, खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठें। यह ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। सूर्य नमस्कार, रोज 5 से 10 मिनट करें। यह हार्ट और समग्र सेहत को बूस्ट करता है। कपालभाति, रोज 5 मिनट करें। यह टॉक्सिन्स निकालता है और हार्ट को ऑक्सीजन देता है। ध्यान, रोज 10 मिनट हार्ट चक्र, अनाहत पर ध्यान करें। यह तनाव कम करता है। नंबर 5, ड्राई फ्रूट्स और माइंड बॉडी कनेक्शन। स्वामी जी ने कहा, नेहा, ड्राई फ्रूट्स सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि तुम्हारे मन को भी पोषण देते हैं। जब तुम इन्हें माइंडफुलनेस के साथ खाती हो तो तुम अपने हार्ट और दिमाग को शांत रखती हो। टिप, ड्राई फ्रूट्स खाते समय 1 मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने दिल को धन्यवाद दें। नेहा ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, ये टिप्स मेरे दिल और मन को नई ताकत देंगे। मैं इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करूंगी। नेहा ने ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट का स्थायी हिस्सा बना लिया। उसने मॉडरेशन में 4 से 5 बादाम, 2 से 3 काजू और 1 अखरोट रोज खाए। साथ ही अर्जुन छाल और हल्दी का पानी अपनी दिनचर्या में शामिल किया। उसने योग और प्राणायाम को भी अपनाया। उसकी थकान, कमजोरी और बेजान त्वचा की समस्या पूरी तरह ठीक हो गई। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वह अपने परिवार और पड़ोसियों को ड्राई फ्रूट्स और आयुर्वेद के फायदे सिखाने लगी। नेहा ने स्वामी जी को एक पत्र लिखा जिसमें कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सत्य और संतुलन का रास्ता दिखाया। अब मैं हर दिन को माइंडफुलनेस के साथ जीती हूं। रमेश जी ने ड्राई फ्रूट्स, आयुर्वेद और योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। उनका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया और वह फिर से अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक और सुबह की सैर का आनंद लेने लगे। उन्होंने अपने रिटायरमेंट क्लब में एक छोटा सा हेल्थ ग्रुप बनाया जहां वह ड्राई फ्रूट्स और आयुर्वेदिक टिप्स शेयर करते थे। रमेश जी अपने दोस्तों से कहते, ड्राई फ्रूट्स मेरे लिए प्रकृति का टॉनिक है। स्वामी सत्यवेद इन कहानियों को देखकर मुस्कुराते थे। वह कहते थे, ड्राई फ्रूट्स प्रकृति का उपहार है और सही जानकारी और माइंडफुलनेस के साथ ये तुम्हारे दिल और आत्मा को पोषण देते हैं। बुद्ध ने कहा है, सत्य और संतुलन ही मुक्ति का रास्ता है। ये आदतें भी सत्य और संतुलन का प्रतीक हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता न सिर्फ सेफ हैं बल्कि आपके दिल और सेहत के लिए प्रकृति का अमृत है। नेहा और रमेश जी की कहानियां हमें सिखाती हैं कि साइंस, आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं मिलकर हमारे डर और कंफ्यूजन को दूर कर सकती हैं। मॉडरेशन और माइंडफुलनेस के साथ ड्राई फ्रूट्स खाएं और अपने दिल को मजबूत बनाएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में कैसे शामिल करेंगे।
क्या आपने भी ड्राई फ्रूट्स को लेकर गलत फहमियां सुनी थी, या आप इन्हें पहले से खाते हैं और इसके फायदे देखे हैं? हमें आपके अनुभव सुनना अच्छा लगेगा। हमारे चैनल बुधा इंस्पायर्ड को आप जैसे 4 लाख से ज्यादा साधकों का प्यार और सपोर्ट हमेशा प्रेरित करता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी ड्राई फ्रूट्स के सही फायदों को जान सकें और गलतफहमियों से बचें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली प्रेरक कहानी और हेल्थ टिप्स आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, बुद्ध की सीख को अपने जीवन में अपनाएं और प्रकृति के साथ संतुलन बनाएं। नमस्ते।